नमस्कार दोस्तों, 21 सितंबर को संडे को ग्रहण आ रहा है और जो ग्रहण है, जैसे ये ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद हमारे मंडे से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहण से किन किन राशियों को हमें नुकसान होने वाला है और किन राशियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा ग्रहण का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ने वाला है जनरल रूप से, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जब भी ग्रहण होगा कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। ग्रहण का मतलब ही नुकसान होना है। तो आज हम सबसे पहले जनरल रूप से देख रहे हैं कि ग्रहण कौन कौन से नुकसान हमारी लाइफ में ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो ग्रहण है ये उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण के अंदर पड़ रहा है। सूर्य और चंद्रमा जो है उस दिन उत्तर फाल्गुन नक्षत्र तीसरे चरण में होंगे। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र क्या काम करता है, क्या हमारे जीवन में ये इसकी उपयोगिता है। तो ये जो नक्षत्र है इसके जो स्वामी हैं वो आर्यमन देवता हैं। आर्यमन देवता जो है, आप अगर आपने कभी विवाह की रस्म को आपने देखा होगा तो आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है जब भी हम कोई विवाह की सप्तती पूजा जब हम कराते हैं तब उस आर्यमन देवता का आह्वान किया जाता है। आर्यमन देवता के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आर्यमन देवता जो है वो हमारे अनुबंध के कारक हैं। जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में एग्रीमेंट होते हैं उसके जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। कि जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं उसके भी जो देवता हैं, उसकी संरक्षण करने के जो देवता हैं वो आर्यमन देवता है। आर्यमन देवता जो है वो सूर्य का एक नाम है। सूर्य के अनेक नामों में एक नाम आर्यमन है। इसलिए आर्यमन देवता जो है ये एक शुभ देवता है जो हमारे जीवन के अंदर एक खुशियाँ लाते हैं और एक हैप्पीनेस देते हैं। जब भी हम कोई मेहमानबाजी करते हैं, मेहमानों को बुला के सत्कार करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो फिर ये हमारे आर्यमन देवता जो हैं ये बहुत राजी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो सूर्य जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के अंदर आर्यमन देवता की नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य हैं। और जो जिस नवमांश में ये ग्रहण लग रहा है वो कुंभ नवमांश है, शनि का नवमांश है। तो हमारे जीवन में क्या नुकसान होने वाले हैं? तो मेन जो हमारा जीवन का जो नुकसान होगा वो होगा कि हम जितने भी प्रकार के हमारी रिलेशनशिप है वहाँ पे कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। जो भी लोग से हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखे हैं, मान लीजिए ज़मीन का सौदा कर रखा है या कोई एमओयू कर रखा है, कंपनी ने दूसरे कंपनी से एमओयू कर रखा है, या किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को केवल वचन ही दे रखे हैं, तो उन सब में खटास आ सकती है, उसमें ब्रेक हो सकता है, उसमें किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं, उसमें कोई ना कोई कानूनी विवाद क्रिएट हो सकता है। तो ये ग्रहण जो है हमारे किसी भी प्रकार के कमिटमेंट को फेल कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। इस ग्रहण का इम्पैक्ट इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। हर राशि का अलग अलग रिजल्ट आएगा कि किसके कौन से क्षेत्र में कमिटमेंट फेलियर हो रहा है, उसके लाइफ के कौन सा क्षेत्र जो है धोखा मिल रहा है, वो सबका अलग अलग आएगा। लेकिन कॉमन रूप से जो हम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में धोखा मिल सकता है हमें, और कोई ना कोई कमिटमेंट का फेलियर हो सकता है। अब हमें इसमें क्या करना चाहिए सबसे बेस्ट? तो इसका जो सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है आदित्य हृदय स्रोत का। हमें उसी दिन जिस दिन ये ग्रहण हो रहा है 21 सितंबर 2025 को ये ग्रहण शुरू होगा 11 बजे, और इसका जो मैक्सिमम टाइम है मिडनाइट को वो 1:12 में है, और जो ये ग्रहण समाप्त होगा वो 3:24 दिन में मिडनाइट के दिन में होगा 22 सितंबर को। तो ये जो ग्रहण के जो टाइमिंग्स हैं रात के 11 बजे से लेके 3:24, ये पूरा जो रात है इसमें सूर्य ग्रहण होगा। और इस टाइम में ही हम लगभग रात के 11 बजे अगर हम
आदित्य हृदय स्तोत्र का 11 पाठ कर लेते हैं तो ग्रहण दोष से हम लगभग मुक्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई ग्रहण दोष नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में, भारत की भूमि में ये दिखाई नहीं देगा, तो इसका इम्पैक्ट कोई मंदिर वगैरह में किसी भी जगह नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम जो ये पाठ है वो मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं, कोई भी मंदिर में हम ये पाठ कर सकते हैं, शाम को भी हम ये पाठ कर सकते हैं और हमारे घर के मंदिर में भी बैठ के हम ये पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये दिखाई नहीं दे इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे पर्सनल जीवन में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका असर हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। तो एक तो आपको मैंने बताया कि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप रेगुलर ये पाठ करें। इसके अलावा आर्यमन भगवान का आह्वान करें, उनके मंत्रों का भी जाप करें। इसका जो मंत्र है आप इस तरीके से सिंपल मंत्र कह सकते हैं, ओम आर्यमन नमः। ये मंत्र का भी आप जो है 3 बार या 3 माला हम इसका जाप कर सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि इनकी पुष्टि होएगी। इसके अलावा एक सिंपल जो उपाय जो आप मंत्रों के साथ नहीं करना चाहते हैं, दूसरा कोई उपाय करना चाहते हैं, तो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के जो पशु है वो गाय है और सूर्य की जो वस्तु है वो गुड़ है। तो हम संडे को जो है कुछ गुड़ जो है आप रख लें रात को और फिर सुबह उठ के और उस गुड़ को आप गाय को खिला दें। तो इससे भी जो है हमारा सूर्य ग्रहण का जो दोष है वो कम हो जाएगा, उसकी एकदम मिनिमम हमारा उसका रिज़ल्ट लाइफ में आएगा। तो आप रात को कोई भी गुड़ ले लें, जितनी भी क्वांटिटी में आप लेना चाहें लेके आप अपने मंदिर में उसको रख दें और सुबह जो है गाय को खिला दें। तो ये एक इसका एक और बहुत अच्छा उपाय है। देखिए तीसरा जो है उत्तर फाल्गुन नक्षत्र का जो पेड़ है वो बेर की झाड़ी है, बेर। तो आप एक और उपाय कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के जब हम नवरात्रा की स्थापना करते हैं और देवी का आह्वान करते हैं तो उस दिन हम प्रसादी में बेर रख सकते हैं। आप बेर लाके, अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो बेर और आपको आपके यहाँ पे जैसे भी बेर आपके उपलब्ध हो, उन बेरों को लाके आप जो है देवी के जब आप अनुष्ठान करेंगे तो उसमें आप उसमें भोग चढ़ा सकते हैं। तो उससे भी आपका जो है इस सूर्य ग्रहण का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ये बहुत कम हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण के बाद ही हमारी जो है नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हम जैसे ही सूर्य ग्रहण के बाद नवरात्रि में हम जो भी पूजा आराधना करेंगे तो उससे भी सूर्य ग्रहण का जो असर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये आपके ग्रहण जो है जनरल रूप से हर राशि में कॉमन रूप से क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। अब मैं आपको जो है राशि वाइज ये बताऊंगा कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रहण का मतलब क्या हमें फ़ायदा और नुकसान होगा। तो अब हम कर्क राशि की चर्चा कर रहे हैं। तो कर्क राशि में हम देख रहे हैं कि सूर्य, बुध और चंद्रमा 3rd हाउस में है और राहु जो है आपका 8th हाउस के अंदर आ रहा है। तो इसका क्या जीवन में हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो इस ग्रहण का जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो है कि एक तो हमें चोट लग सकती है किसी भी प्रकार से। हम जब ड्राइविंग कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स के योग हैं। इसके अलावा पेरेंट्स, अगर किसी प्रकार से थोड़ी भी प्रॉब्लम पेरेंट्स को है तो वो ज़रूर चेक कराएं क्योंकि वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो सकती है। आपको भी अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर आप सावधानीपूर्वक पूरा ढंग से उसकी जांच करा लें, नहीं तो आपको भी जो है सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथों में किसी भी प्रकार से नस चटक जाए, हाथ के मूवमेंट्स नहीं हो, ये सारी प्रॉब्लम्स कर्क राशि वालों को सूर्य ग्रहण के कारण हो सकती है। इसके अलावा जो मुझे इसमें समस्याएं नज़र आ रही हैं वो ये है कि भाइयों से विवाद हो सकता है, दोस्तों से विवाद हो सकता है,
संपत्ति को लेके विवाद हो सकता है। और फैमिली में अगर डिवीज़न की बात चल रही है, डिवीज़न की बात होने के बहुत ज़्यादा योग हैं, तो डिवीज़न की अगर बात चल रही है तो उस डिवीज़न में भी विवाद हो सकता है, वहाँ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने देखा कि ये किस तरह से आप कई सारे क्षेत्रों में कर्क राशि वालों की दिक्कत कर रही है। कार्य क्षेत्र में इसका ग्रहण का आपका कोई असर नहीं होगा, फाइनेंशियल मैटर्स में ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं इधर ही ग्रहण का असर होगा। और इससे हम कैसे निपटें, तो आपको करना है कि आप 800 ग्राम गुड़ लें और 3 दिन तक आप गायों को खिलाएं। ये आपका सबसे बेस्ट उपाय होगा, सबसे आसान उपाय होगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का जो मैंने आपको पाठ बताया शुरू में, वो आप करें। जो भी मैंने वीडियो की शुरुआत में जो भी उपाय मैंने आपको बताए वो करने के अलावा ये उपाय आप ज़रूर करें, तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। ग्रहण का मिनिमम असर आपके जीवन में पड़ेगा। बहन से किसी प्रकार से विवाद नहीं करें, बल्कि बहन के लिए कोई गिफ्ट लेके जाएं। किसी प्रकार से, जैसे नवरात्रे आ रहे हैं तो कन्या पूजन करें, है ना। लड़कियों को, छोटी कन्याओं को आप भोजन खिलाएं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। नवरात्रे, केवल नवरात्रों की ढंग से पूजा करने से भी आपका सूर्य ग्रहण का दोष कम हो जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए तो ये विशेष नवरात्रे जो है विशेष है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आप लोग मेरे दिए हुए नंबर से, मेरे व्हाट्सअप चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप मुझे उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेज दूंगा, उसमें आप ज़रूर जुड़िए, तो आपको ज्योतिष की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।